हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम का भी है, अर्थमेटिक में, और आपका रीजनिंग का भी पार्ट है। उस चैप्टर का नाम है आपका बाइनरी डेसिमल। आपका जो हम स्टार्ट करेंगे आज बाइनरी डेसिमल। बाइनरी डेसिमल में हमें टाइप कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से हमें डेसिमल पढ़ने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमें पढ़ना है सबसे पहले बाइनरी डेसिमल। कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है बाइनरी डेसिमल। बाइनरी डेसिमल। सेकंड नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका ऑक्टल डेसिमल। ऑक्टल डेसिमल। थर्ड नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? आपका ऑक्टल के बाद हमें पढ़ना है डेसिमल। और फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। तो हमें 4 पॉइंट को क्लियर करना है, आपका बाइनरी, आपका ऑक्टल, डेसी और आपका हेक्सा। इनके बारे में हमें जानना है। और यहीं से हमारे क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपके ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बाइनरी पढ़ना है कि बाइनरी होता क्या है। तो बाइनरी में हमेशा अगर बाइनरी लिखा हुआ आ रहा है तो हम हमेशा क्या करेंगे, बाइनरी को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे भाग, 2 से भाग। ऑक्टल में हम क्या काम करते हैं? ऑक्टल में हम करते हैं 8 से भाग। ऑक्टल में हम क्या काम करते हैं? 8 से भाग। डेसिमल में हम किससे करते हैं? 10 से भाग। और आपका हेक्साडेसिमल में हम करते हैं 16 से भाग। किससे करते हैं? 16 से भाग। क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके बेस होते हैं। बाइनरी में बेस 2 होगा, ऑक्टल में 8 होगा, डेसिमल में 10 होगा, और आपका हेक्साडेसिमल में कौन सा होगा? आपका 16 होगा। तो ये आपके क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है, और आपका हेक्साडेसिमल का कितना है? 16 है। अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें शेषफल बताना पड़ता है। तो आप सभी जानते हो कि हमारा अगर बाइनरी है तो इसमें जो आपके शेषफल होगा, इसमें जो शेष होगा वो क्या होगा, जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा कम होगा। यानी कि इसमें जो होगा या तो 0 होगा या आपका क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 2 से नीचे नीचे वाला ही क्या कहलाएगा? आपका रिमाइंडर कहलाएगा। इसमें जो ऑक्टल डेसिमल में जो शेषफल होगा वो शेषफल क्या होगा, इसमें जो शेषफल होगा वो हमेशा 8 से कम होगा। और 8 से कम कितना होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या होंगे? इसके शेषफल होंगे। बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल के जो शेषफल होते हैं, डेसिमल के जो शेषफल होते हैं, डेसिमल के जो शेषफल होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करता हूं तो हेक्साडेसिमल में जो शेषफल होंगे वो शेषफल कितने होंगे? वो शेषफल होंगे आपके क्या होंगे? शेषफल, वो शेषफल होंगे आपके पास 0, 1, 2 से स्टार्ट करेंगे, 11, 12, 13, 14, और आपके पास क्या हो जाएगा? 15। अगर आपके पास सिंगल डिजिट आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास शेषफल में 2 डिजिट आ जाती है तो 2 डिजिट में हम क्या काम करते हैं? 2 डिजिट में हम इसको क्या मान लेंगे, जो आपकी 2 डिजिट है उनका करेंगे सम। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 3। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकल सीरीज से जो है हम यहाँ पे रख देंगे। तो 2 की जगह हमारा क्या माना जाता है? B, C, D, E और आपके पास F। इसी तरह अगर हमारे पास 10 देके चला है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 1। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? A। तो कहीं पे भी अगर आपका ये बचता है तो इनकी जगह हमें क्या करने हैं? लेटर शो करने हैं, और लेटर उनके सम के अकॉर्डिंग क्या होगा? शो होगा। सपोज दैट आपका 15 आ चुका है तो आप 15 नहीं लिखोगे, 5 और 1 6 की जगह क्या लिखोगे? आप F लिखोगे। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि हम उसमें क्या करते हैं और हमें उसमें क्या सीखना है।
तो अपना एक जो लेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे किसी भी नंबर को बाइनरी डेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं, हमें अब वो सीखना है। तो हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है कि किसी भी संख्या को बाइनरी डेसिमल में बदलना, बाइनरी डेसिमल या बाइनरी दशमलव। तो हमारा जो पहला टॉपिक चलेगा, वो पहला टॉपिक क्या चलेगा, वो पहला टॉपिक हमारा चलेगा किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को बाइनरी दशमलव में बदलना, बाइनरी दशमलव में बदलना, किसी भी संख्या को बाइनरी दशमलव में बदलना। तो हमें अब ये सीखना है कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो आज हम बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे और इसके कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। बदलना कैसे होता है, सपोज दैट अगर हम कोई एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल में हम क्या लें, हम एग्जाम्पल में लें 78, हम एग्जाम्पल में क्या लें 78 यानी कि 78 संख्या को हमें क्या करना है, बाइनरी दशमलव में बदलना है, को बाइनरी दशमलव में बदलिए, बाइनरी दशमलव में बदलिए, बाइनरी दशमलव में बदलिए। तो आपके पास क्वेश्चन है ये, आपके पास 78 है और 78 को आपको बाइनरी डेसिमल में चेंज करना है। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले देखेंगे किस में चेंज करना है, बाइनरी। बाइनरी का जो बेस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इसे 2 से करोगे भाग, आप इसे 2 से करोगे भाग। जब हम भाग करेंगे 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 39 बार। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 39 बार और शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 0। फिर इसे अगेन 2 से भाग करेंगे, क्योंकि बाइनरी में बदलना तो 2 से ही डिवाइड करना है। 2 एकम 2 और 2 नम 18, कितना बचेगा, 19 दूनी 38 का, यानी कि शेषफल बचेगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे 2 नम 18, कितना बचेगा, शेषफल 1। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा हमारे पास, 1। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, हमारा कितना बचेगा, 0। फिर हमें क्या करना है, 2 से करना है, 2 एकम 2, तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 0। हमारे पास शेषफल कितना बचा, 0। अब हमने क्या करा है, इसे तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे, हम नीचे से लेके ऊपर की ओर चलेंगे, वही हमारा क्या होगा, बाइनरी डेसिमल होगा, बाइनरी दशमलव होगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 1 00 111 111 और क्या आ जाएगा आपके पास 0, और हम बाइनरी में बेस लगा देंगे 2। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर हमारा होगा 100 111 0। तो ये हो क्या होगा आपका फाइनली आपका आंसर होगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को किस में चेंज करते हैं, बाइनरी डेसिमल में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, वो सीखना है कि आपने क्या देखा कि किसी भी संख्या को बाइनरी दशमलव में हमने चेंज करना सीखा। बेस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका बाइनरी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बाइनरी है, जैसे सपोज दैट बाइनरी ये है और हमें इसे दोबारा अगेन नंबर में चेंज करना है, इस तरह इसके अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास कोई बाइनरी दशमलव है, उसे आप संख्या में परिवर्तित कीजिए, संख्या में चेंज कीजिए, तब उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे उसको देखना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले अपना नंबर लिखेंगे बाइनरी, जैसे हमारे पास देके चला है 1 00 111 111 और आपके पास क्या है, 0। इसे बाइनरी को हम संख्या में चेंज करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर को क्या करेंगे, बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर कितना आ गया, 6। इतना करने के बाद 2 की पावर 0, किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 की पावर 2, 1 का मतलब होता है 2, कितना होता है 4, कितना होता है 8, 2 की पावर 4 16, कितना हो गया 32, और 32 के बाद कितना हो जाएगा आपके पास 64।
32 के बाद कितना हो जाएगा 64। अब आप कुछ नहीं करोगे, आपका जो बाइनरी नंबर है उसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। 2 की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करी, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो हमारे पास आ गया 2। 4 की मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ करी तो हमारे पास कितना आ गया 4। 8 की मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ करी तो हमारे पास कितना आ गया 8। 16 की मल्टीप्लाई हमने 0 के साथ करो 0 आ गई। 32 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करी हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई। और 64 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो हमारे पास कितना आ गया 64। ये लिखने के बाद आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, संख्या निकल जाएगी कि आपकी संख्या क्या होगी। हम करेंगे 64 हो जाएगा, 64 और 8 कितना हो गया 72। 72 64 और 8 कितना हो गया 72। किसकी पावर 1 की पावर 0 हो गया। 64 और 8 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 और 2 कितना हो जाएगा 78। तो 78 आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या किसी भी बाइनरी को संख्या में चेंज आप कर सकते हो। ये दोनों कंसेप्ट आप सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही आपका क्या है इजी है। अब हम क्या काम करेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको भी ऐसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, हम अपना एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे, उस कंसेप्ट को हम कैसे पूरा करेंगे। जैसे सपोज दैट 78 को मैंने क्या किया, इरेज किया और एक नया अपना क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या लिया 152, यानी कि 152 को हमें क्या में चेंज करना है, बाइनरी दशमलव में चेंज करना है। क्या होगा आपका बाइनरी डेसिमल आंसर। तो हम क्या काम करेंगे, 152 को हम डिवाइड करते चले जाएंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिकी 12। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 0। फिर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर रिमाइंडर कितना आया 0। 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 नम 18, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। इसके बाद हम 2 से करेंगे 2 नम 18, हमारे पास कितना आया रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 1। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया 0। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में चेंज कर देंगे। आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो यही क्या होगा, आपका बाइनरी दशमलव होगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 00 11 000। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बाइनरी डेसिमल में। अगर इस बाइनरी को अगेन हम नंबर में लाना चाहेंगे तो अपना वही कंसेप्ट लगाएंगे। 0 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास 7। 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 7। अब क्या करोगे, 2 की किसी भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसके बाद 2, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 64 और आपके पास कितना हो जाएगा 128। 1 की हम करेंगे मल्टीप्लाई 0 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। प्लस करेंगे 2 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 0 के 0। 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 8। 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 16। 32 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0। 64 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 और आपके कितना आ जाएगा 128 ही कम 128। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128 और 8 कितना हो जाएगा 136 और 16 कितना हो जाएगा आपका 152। तो फाइनली जो हमने इस बाइनरी नंबर को भी संख्या में चेंज कर लिया, हमारे पास कितना आया 152। तो यही आपका कंसेप्ट था कि किसी भी संख्या को बाइनरी दशमलव में बदलना या किसी भी बाइनरी दशमलव को संख्या में चेंज करने का कंसेप्ट आपका ये था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजनिंग पार्ट में भी आता है और आपका मैथमेटिक्स पार्ट में भी
आता है। तो आज की वीडियो में हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा हम उसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।